नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं आपका अपना दोस्त मुकेश गोयल यूट्यूब चैनल भक्ति 24 आवर्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। लेकिन कुशल मंगल पूछने की बजाय मेरे पास ऐसी कोई खास है नहीं। फिर भी हमारे सनातनियों में चाहे कितने भी गम के पहाड़ आ जाएं सनातनियों पर, फिर भी हम लोग एक दूसरे की कुशल मंगल पूछते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग पूछते हैं क्या हो गया था, तबीयत ख़राब थी, कितने दिन से बीमार थे। यानी एक तरीके से हम उस टाइम भी कुशल मंगल पूछ रहे होते हैं। लेकिन आज कुशल मंगल पूछने का वाकई में 2 दिन से बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी आशा करता हूँ आप सब लोग सब घर पर सपरिवार कुशल मंगल होंगे। मैं एक बात शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जितना पढ़ा लिखा मुसलमान उतना हरामखोर। जितना पढ़ा लिखा मुसलमान उतना बड़ा हरामखोर। और इस बात को सिद्ध मैं एक हमारे बहुत बड़े महापुरुष हुए उनके द्वारा कोट करता हूँ। उन्होंने एक किताब लिखी थी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कि मुसलमान कभी भी सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। बिल्कुल सच्ची बात है, उनकी बात सत्य निकल रही है। क्योंकि 2 दिन पहले कश्मीर के अंदर, अब मैं संख्या नहीं बार बार रिपीट करूँगा, कि हमारे हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। उससे पहले पाकिस्तान का जनरल मुनीर वो 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहा था। यानी जो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए हैं उनको बुला के उनके संग एक मीटिंग करके और एक 2 नेशन थ्योरी की बात करता है और बताता है कि पाकिस्तान किस वजह से बना, क्यों बना। वो उन लोगों को नहीं बता रहा, वो हमारे यहाँ के जो सपोले हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, उनको वो बता रहा था कि पाकिस्तान क्यों बना था और इस्लाम धर्म में हिंदुओं की कितनी बड़ी इज्जत है। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहां पाओ वहां देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हशर होना है इस्लाम के अनुसार। इस्लाम धर्म के हिसाब से हिंदू काफिर होता है तो उनको मारने में कोई बुराई नहीं है। ये वो सूअर की औलाद बताना चाह रहा है। और वैसे तो सूअर की औलादों की हमारे यहाँ भी कोई कमी नहीं है कि बहुत सारे बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा और गोल टोपी पहन के 2 दिन से बकवास कर रहे हैं कि जी बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। सो कॉल्ड जो सूरमा बने हुए थे, जो बहुत सारे पत्रकार भी हैं, बहुत सारे नेता भी हैं, उनकी एक की भी आवाज़ नहीं आ रही हिंदुओं के प्रति। वो सब कह रहे हैं आतंकवादी हमला, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अल तकैया वो चीज है जब इस्लाम के अंदर हमें कोई ऐसा काम करना होता है जो कि सामने लोगों को नाजायज दिख रहा है, तो आपको वहां लोगों को तो नाजायज बताना है, लेकिन काम वो सवाब का करना है आपको। इसको बोला जाता है अल तकैया। तो ये अल तकैया करते हैं, जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये अल तकैया है। ये कुरान के अंदर है, हदीसों के अंदर है। इस्लाम के अंदर कोई भाईचारा इस टाइप का नहीं है। इस्लाम के अंदर केवल मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कोई नहीं। बेसिकली हमने सपोले बहुत पाल रखे हैं। उन सपोलों में एक नाम अभी निकल के आया रॉबर्ट बढेरा का।
वो कहता है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की ज़्यादा बातें हो रही हैं, इसलिए हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। उसने सही बोला है, यानी उसकी बात में सत्यता है, क्योंकि उसने जिस लड़की से शादी की है वो हिंदू है ही नहीं। यानी बाप दादा पारसी, कुछ लोग कहते हैं मुसलमान, कुछ कहते हैं पारसी, माँ का कोई धर्म नहीं। जिससे उसने शादी की वो क्रिश्चियन की औलाद, वो भी हिंदू नहीं है। लेकिन हिंदू फिर भी बहुत सहज, बहुत यानी वसुदेव कुटुंब को मानते हैं। वो कहेंगे नहीं हमारी बेटी है। अरे काय की बेटी? ऐसी बेटी को आग लगाओ। उस रॉबर्ट वडेरा को मर्डर कर देना चाहिए साले का। हाँ, अब एक काम जरूर मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया। मैं मोदी जी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो सब लोग कहेंगे जी मैं मोदी भक्त हूँ। और भक्त कहने में मुझे कोई कहता है तो बुराई भी नहीं है। बोलो, जिस आदमी ने जो सत्यता की है उसके बारे में, उसका बढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तानी एम्बेसी को बोल दिया 7 दिन में अपना बोरिया बिस्तरा बंद करो और निकलो यहाँ से। जल संधि तोड़ दी, अटारी बॉर्डर बंद, द्विपक्षीय वार्ता बंद, जितने पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान में आए हुए थे उनके वीजे रद्द। बहुत बढ़िया किया है। मैं कहता हूँ कश्मीरियों पे भी कुछ ऐसा ही कर दो, और हर कश्मीरी से एक बात पूछो। सेना हमारी है वहाँ पर, सेना कश्मीर में तो पूछे, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चलानी चाहिए कि हर मुसलमान से पूछो कि कुरान पहले या देश का संविधान। जो आदमी कहे कि कुरान पहले, उसको कहो भाई साहब ओके, गेट आउट फ्रॉम हियर। आपकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आपकी कुरान जहाँ पर मानी जाती है वहाँ जाइए। जो मुसलमान कहता है कुरान पहले, या जो हिंदू नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह तो चले गए उनकी बात में, मुलायम सिंह का बेटा हो, विवेक श्रीवास्तव हो, कांग्रेसी हो, वो कहते हो ना कि हमारा संविधान सेक्युलर है, उनको पीटे सालों को, उनकी ना पिटाई करें, उनको पकड़ के जूते मारे सालों को, और खुलेआम मारे, सड़क पे मारे। जब तक ये लोग पिटेंगे नहीं ये सुधरेंगे नहीं। बर्क को जाके पकड़े, उस हरामखोर को थप्पड़ मार के पूछे कि तू साले संविधान पहले मानता है या शरीयत कुरान पहले मानता है? क्योंकि हम लोग से पूछो तो हम लोग कहते हैं संविधान पहले, धर्म हमारे घर में रहे। लेकिन ये हराम के पिल्ले पहले धर्म को मानते हैं, अपनी शरीयत को मानते हैं, संविधान को बाद में मानते हैं। दूसरा, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, इनके लिए सारे रास्ते बंद होने चाहिए। अगर कोई मुसलमान आता है, मैं इंसानियत के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी देवी देवता हैं ना, सबके हाथ में शस्त्र हैं। वो कहते हैं जब तक बातों से बात नहीं माने तो शस्त्र उठा लो, चाहे वो दुर्गा माता लो, भोले बाबा लो, गुरु गोविंद सिंह जी लो, सबके हाथ में शस्त्र है कि जब तक आदमी प्यार से माने तो ठीक है, नहीं तो फिर शस्त्र उठा लो। सबसे पूछो कि आपके यहाँ आँख दान करना जायज़ है या नहीं जायज़, नाजायज़। यानी हर मुसलमान से पूछो कि तुम्हारे यहाँ बॉडी ऑर्गन यानी बॉडी का पार्ट, जैसे हम लोग आँख दान करते हैं, दिल दान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आप बॉडी के पार्ट दान कर देते हैं, आपके यहाँ जायज़ है? वो कहता हमारे यहाँ दान करना नाजायज़ है। तो फिर उस हरामखोरों से पूछो कि लेना जायज़ कैसे हो गया? जब तुम देना नाजायज़ है तुम्हारे लिए, तो लेना जायज़ कैसे हो गया? सारे ऑर्गन्स उनको दान देना बंद करो, उनको डॉक्टरों को उन्हीं के पास भेजो। ऐसे तो ये बहुत गलत बात होगी, लेकिन नहीं, अब ये सारी सीमाएं लांघ चुके हैं, क्योंकि ये हरामखोर ऐसे नहीं सुधरेंगे। एक वो हरामजादा हाफिज सईद, जिसका पुराना वीडियो चला रही है पाकिस्तानी मीडिया, क्या जी हम पानी रोकोगे तो खून बहा देंगे। अबे हराम के पिल्ले, सूअर की औलाद, अगर 48 घंटे पानी नहीं मिलता ना बंदे को, तो सारे दिन में तारे नज़र आते हैं।
अल्लाह भी सामने ही खड़ा होगा तेरे, कहेगा माफ़ी मांग ले, पानी तभी मिलेगा। जन्नत तो बहुत बड़ी दूर है, यहीं पर सारे जन्नत और दोजख नज़र आ जाएगी उसको। 4 दिन पानी बॉडी में नहीं जाएगा ना, तो जब गला सूखेगा ना तो सारी जन्नत की हकीकत सामने आ जाएगी। तो इन लोगों के साथ अब ये करना चाहिए कि जो कहे कि नहीं हमारे लिए शरीयत ऊपर है, खाना पीना बंद, हुक्का पानी बंद, कि भाई साहब जहाँ शरीयत मनाई जाती है वहाँ जाओ। अब सारे सनातनियों को ये थोड़ा सा ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और ये नहीं कि जो आमिर खान की एक फिल्म गजनी बनी थी कि मेमोरी लॉस हो गई, याद आ गया। आपको याद रखना है कि जितने भी हिंदू मारे गए हैं वो आप ही के भाई बंद हैं। ये नहीं है महीने भर बाद भूल गए। जो भी नेता, अब एक और मुहिम चलनी चाहिए भारतवर्ष में कि जो भी नेता हिंदुओं की बात करेगा उसको वोट दिया जाएगा, नहीं तो इनको वोट नहीं दिया जाएगा। रॉबर्ट वडेरा की सारी जितनी संपत्तियां सीज कर देनी चाहिए, उस पर देशद्रोह का केस चलाना चाहिए। मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी। कश्मीरियों के यहाँ जब पर्यटक नहीं जाएगा ना, सब पता चल जाएगी कि पाकिस्तान कितना खाने को देता है। क्योंकि वो लोग अंदर अंदर बड़े खुश हो रहे हैं कि जितने भी मुसलमान जिहादी मानसिकता वाले, यानी मैं सारे नहीं, 5% मुसलमान केवल देशभक्त हैं, 95 हराम के पिल्ले हैं। हराम के पिल्ले ये सब घरों में बिरयानी बना के खा रहे हैं, बिरयानी। इनके ऊपर सख्त से सख्त कदम कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी सारी सुख सुविधाएं बंद। 6 बच्चे पाल के बैठे हैं, 8 बच्चे पाल के बैठे हैं, इनके राशन पानी बंद। जो कार्ड हैं वो भी बंद हो जाने चाहिए। और जो भी नेता इनके पक्ष में ले, उसको सबसे पहले उसी को पीटे साले को। बोले अगर तू हमदर्द है हराम जादे तो इनको खाना खिला, अपने पैसों से खिला, गवर्नमेंट अब इनको नहीं पालेगी। मैं बहुत रोष में हूँ, आपको भी उतने ही रोष में आना चाहिए। आशा करता हूँ मेरी कड़वी बातें आपको पसंद आएंगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको पता चलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।